नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती के बारे में है वो बात करेंगे। जो जुलाई में जिनके फॉर्म स्टार्ट होंगे उनके बारे में है वो बात करेंगे कि एनटीपीसी की एक नई भर्ती है वो आने वाली है, जिसके लिए कुल कितनी पोस्ट रहने वाली है उनके बारे में ही भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको मैं बता दूँ कि जो एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी में जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे फिजिक्स के नोट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। जिनको भी चाहिए वो मेरे को क्या है कि मैंने ऊपर चैनल पर ईमेल आईडी है वो दे रखी है, उस पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। वहाँ पर मैं उसको फिजिक्स के नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मैं बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। आपका एक भी डाउट है वो एनटीपीसी से संबंधित है वो नहीं बचेगा, क्योंकि आपको जुलाई में है वो फॉर्म है वो भरने हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, वीडियो को शुरू से लेकर है वो लास्ट तक ज़रूर देखना। आप देख सकते हो कि ये जो आरआरबी ने जो जो कैलेंडर है वो जारी किया था उसके बारे में आप क्या है कि देख सकते हो। उन्होंने क्या है कि पहले ही कैलेंडर है वो जारी कर दिया था, जिसके हिसाब से भी हमको क्या है कि वैकेंसी है वो देखने को मिली है। जैसे आप देख सकते हो कि जनवरी मार्च में आपको क्या है कि एएलपी की वैकेंसी है वो देखने को मिली थी, और अप्रैल और जून के बीच में जो है वो टेक्नीशियन की क्या है कि वैकेंसी है वो देखने को मिली है। अभी भी क्या है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो चल रही है, जिसमें अभी अभी फोटो व सिग्नेचर है वो अपलोड किए गए थे। तभी मैं बता रहा हूँ कि जुलाई से क्या है कि जुलाई से फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके एनटीपीसी के, और जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक इसकी जो प्रोसेस है वो सभी है वो चलेगी। जिसके लिए आप देख सकते हो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 के लिए जो वैकेंसी है वो अलग से आएगी। आप देख सकते हो कि इस नोटिफिकेशन में भी, जो इस कैलेंडर में भी क्या है कि दे रखा है कि जो लेवल 4, 5 और 6 की जो वैकेंसी है वो अलग से आएगी। और इसी प्रकार से आप देख सकते हो जी, जो लेवल 2 और 3 है उसके लिए भी, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो जिसकी 12th पास है, उसके लिए क्या है कि जो लेवल 2 और 3 की जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी है वो अलग से आएगी। इन दोनों का नोटिफिकेशन इस बार क्या है कि अलग अलग निकलेगा, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से अगली वैकेंसी देखी जाए तो जूनियर इंजीनियर की भी इसी इसी महीने में, जुलाई और सितंबर के महीने में ही, जो बीच के महीने हैं उसमें आएगी। फिर पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर भी वैकेंसी आपको क्या है कि देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चे फॉर्म भरेंगे वो एनटीपीसी की ही वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर ही क्या है कि आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का, जिसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे। और फॉर्म भी क्या है कि अलग अलग फॉर्म है वो भरे जाएंगे इस बार। पिछली बार जो वैकेंसी थी उसके अंदर क्या है कि एक ही फॉर्म है वो भरा गया था, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आप देख लेना। अजमेर बोर्ड के द्वारा भी आप देख सकते हो ये बताया गया है कि अखबार में क्या है कि ये जारी किया गया है, अखबार के द्वारा है ये बताया गया है कि अगले महीने से जो फॉर्म है वो भरे जाने वाले हैं। जुलाई महीने से आप देख सकते हो कि फॉर्म है वो भरे जाने वाले हैं, जिसके लिए जो वैकेंसी है, जो लेवल 4, 5 और 6 के लिए है वो अलग आएगी, लेवल 2 और 3 के लिए जो भर्ती है वो अलग आएगी। आप देख सकते हो जुलाई में भर्ती निकलने की संभावना है, जिसमें नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर में पहले ही क्या है कि बताया गया था। आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट के लिए आएगी, एंड 12th लेवल पर जो वैकेंसी आएगी वो आएगी। इसके लिए आप देख सकते हो सैलरी भी, इनके लिए अलग, वैकेंसी के लिए अलग सैलरी है, इसके लिए अलग सैलरी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो जो ग्रेजुएशन लेवल में जो वैकेंसी आएगी, ग्रेजुएशन लेवल में क्या है कि 12th लेवल से ज़्यादा वैकेंसी है वो आती है। हर बार क्या है कि 12th लेवल से ज़्यादा वैकेंसी है वो आती है। तो ग्रेजुएशन लेवल में आप देख सकते हो इसकी सैलरी भी क्या है कि होगी, ज़्यादा होगी, और इसके लिए भर्ती भी आपको क्या है कि ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग क्या है कि आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से कि कौन कौन सी जो वैकेंसी है 12th लेवल में आएगी और कौन कौन सी ग्रेजुएशन लेवल में आएगी। यदि मैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो इसके लिए 2 सीबीटी होने वाले, एग्ज़ाम 2 होंगे। लेकिन इस बार पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। जैसे एएलपी टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की भर्ती थी उसके लिए क्या है कि एक ही एग्ज़ाम है वो इस बार क्या है कि आरआरबी है वो करवा रही है। तो इसलिए आप मान नहीं सकते हो कि इसके एग्ज़ाम 2 होंगे। लेकिन फिर भी जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से आप मान सकते हो कि एग्ज़ाम 2 होंगे। तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो किस हिसाब से रहने वाला है, इसमें जो CBT 1 होगा उसके लिए क्या है कि
100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क के होंगे, यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपको क्या कि देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, रीजनिंग के क्या है कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 30 ही नंबर के। इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आपको 30 नंबर के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस के क्या है कि 40 क्वेश्चन आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे। इसी में क्या है कि जो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, हमारी जो साइंस की बात है वो इसी के अंदर है, वो आने वाली है, जिसके 40 क्वेश्चन आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे, जिसमें से साइंस के आप मान सकते हो 15-20 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि CBT 2 के अंदर भी क्या है कि जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही नंबर के होंगे, जिसके लिए क्या है कि सेम ही एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सेम ही सिलेबस है, मात्र आपके 20 क्वेश्चन है वो अलग से हैं, वो आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन और आपके बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे रीजनिंग में देखा जाए तो आप 5 क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए गए हैं, मैथ में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए गए हैं, और जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन है वो आपके बढ़ा दिए गए हैं। इसी हिसाब से क्या है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो CBT 1 और CBT 2 का एक जैसा ही रहेगा। लास्ट में मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे जितना भी साइंस का पोर्शन बनेगा, जितना भी और जितने भी साइंस से संबंधित जितने भी नोट्स होंगे टॉपिक वाइज, वो सभी मैं इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही मैं बता दूँ मेरे फिजिक्स के नोट्स है वो कंप्लीट हो गए, जिनको भी चाहिए वो मेरे को क्या है कि ऊपर मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ पर मेरे को जाकर कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। उस ईमेल पर मैं क्या है कि उसको फिजिक्स के नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए, और साथ ही क्या है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।